अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ बहुत बड़ा खेल कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर को दुनिया का सबसे महंगा लंच कराया है। इस लंच के बदले डोनाल्ड ट्रंप ने असीम मुनीर से पूरा पाकिस्तान खरीद लिया है। अमेरिका इस वक्त हैंड्स इन हैंड्स है, साथी बना हुआ है इजराइल का, और हम ज्यादा खुश हो रहे हैं कि हमारे साथ भी अमेरिका के अच्छे ताल्लुकात हैं। क्या आपको लगता है कि अमेरिका हमें भी यूज कर रहा है जिस तरह पूरे मिडिल ईस्ट को यूज कर रहा है, और नया नक्शा भी उनके पास है? जैसे जैसे वो पाकिस्तान की बात कर रहे थे प्रेसिडेंट ट्रंप, उसके साथ साथ ही उन्होंने इंडिया की बात भी की। देखें, ये तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ या फील्ड मार्शल से मुलाकात हो रही थी, लेकिन इंडिया की बात हर सेंटेंस में रही है। एक सेंटेंस में एक बात की जा रही थी पाकिस्तान की, उसके साथ ही उन्होंने भारत के मुतालिक भी प्रेसिडेंट ट्रंप ने बात की है। तो ट्रंप एक नरगिसियत का मारा हुआ शख्स है और उसको फीड किया जा रहा है, उसको तारीफ अच्छी लगती है, वो उन चीजों का क्रेडिट लेता है जो उसने किया नहीं भी होता, वो उसे दे दिया जाए तो वो और खुश होता है। तो इस वक्त मोदी कह रहा है तुमने नहीं जंग बंद कराई, और आसिम मुनीर कह रहा है जी आप ही ने हुक्म दिया था तो जंग बंद हुई है। तो आप देख लें ट्रंप किससे खुश होगा। जब भी पाकिस्तान की किस्मत है, और ये हकायक है, आप देख लीजिए, जब भी किसी अनइलेक्टेड आदमी ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है इंटरनेशनल सतह पे, उसने पाकिस्तान के लिए हमेशा नुकसान का सौदा किया। ये सवाल उठाया जा रहा है कि ये कैसे मुमकिन हुआ कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर रियासत पाकिस्तान के सरबराह तो नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद अमरीकी सदर ने उनको ज़ोहराने पर मदऊ किया। 1 घंटा की मुलाकात शेड्यूल थी, 2 घंटे तक कैसे चली गई? निक्सन का जो जुमला बोला जाता है कि अमेरिका का दोस्त होना तो आपके लिए बुरा है ही, लेकिन अमेरिका का दुश्मन होना तो आपके लिए बुरा है ही, अमेरिका का दोस्त होना आपके लिए फेटल है, यानी ये आपकी मौत है। अमेरिका का सदर इस तरह जाके दूसरी कंट्रीज के, या उनको बुला के खास करके दावत पे, लंच पे, दूसरी कंट्रीज के मिलिट्री हेड्स को, उनके साथ तो इसकी एग्जांपल्स बहुत ही कम है। आज तक जहां तक पाकिस्तान है और जहां तक ईरान या अफगानिस्तान की बात है, बार बार एक ही बात मैं बोल रहा हूं, पाकिस्तान ईरान को धोखा देगा। इसके खून में सना है, इसकी फितरत में है। ऐसी मुलाकातों के अंदर जो बात होती है बंद कमरों में, वो नॉर्मली बाहर नहीं आती। जब डोनाल्ड ट्रंप ने या अमेरिका ने खुलकर बात करनी होती है, ओपन बात करनी होती है, तो प्रेस को भी बुला लेते हैं, मीडिया के लोग, बाकी नुमाइंदगान भी वहाँ पे होते हैं, तो बातें बाहर आ जाती हैं। लेकिन जब बंद कमरों के अंदर चीज़ें तय की जाती हैं तो ये बातें कई सालों और बाद का दहाइयों तक बाहर नहीं आती। अब ये बंद कमरों के अंदर नॉर्मली जो फैसले होते हैं वो पाकिस्तान जैसे मुल्कों से अपनी ख्वाहिशात पूरी करवाई जाती हैं। जी दोस्तों, मैं विजय, आप देख रहे हैं इस रिएक्शन। तो दोस्तों, इस वक्त पूरे मीडिया पर एक ही बात चल रही है, और वो ये है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप और आसिम मुनीर के बीच में लंच के दौरान क्या बातें हुई, क्योंकि वहां पर मीडिया अलाउड नहीं था, बंद दरवाजे के पीछे ये बातें हुई है। इसका मतलब कुछ ना कुछ खिचड़ी तो जरूर पकी है दोस्तों, और जाहिर है इसलिए अब मीडिया पर अलग अलग तरह की बातें होने लगी है, अलग अलग तरह के तर्क लगाए जा रहे हैं। जिस तरह भारत के मीडिया पे ये बातें हो रही है कि जिस तरह अफगानिस्तान का सौदा पाकिस्तान ने किया था, यानी अफगानिस्तान की सुपारी पाकिस्तान ने ली थी, कहीं वैसी ही सुपारी ईरान की भी क्यों ना ले ले, क्योंकि भाई अमेरिका अच्छी तरह से जानता है कि पाकिस्तान के सामने अगर हड्डी फेंकी जाए तो पाकिस्तान दुम हिलाते हुए हर चीज़ करने के लिए तैयार होता है, जैसा अफगानिस्तान के वक्त हुआ था। तो हो सकता है इस बार भी यूएस ने बड़े ऑफर पाकिस्तान को दिए हो और पाकिस्तान वो मान भी गया हो, मगर खैर वो तो बाद में पता ही चलेगा। मगर ये तो भारत की मीडिया पे बातें हो रही है, मगर आखिर पाकिस्तान की मीडिया पे क्या बातें चल रही है, यही आज की इस वीडियो में देखते हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो भी और हमारे चैनल पे पहली बार आए उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चलिए करते हैं वीडियो शुरू। यानी पाकिस्तान इसराइल को भी बुरा नहीं समझता, आसिम मुनीर से मीटिंग के बाद ट्रंप बोल रहा है। एब्सोल्युटली नॉट से सफर हमारा शुरू हुआ है कि इसराइल भी बुरा नहीं है। गजा में फलस्तीनी बच्चों, औरतों को मारने वाला इसराइल बुरा नहीं है। बस हम ईरान को ज्यादा बेहतर जानते हैं, हम इसराइल को भी जानते हैं, वो बुरा नहीं, बिल्कुल बुरा नहीं। नेतन्याहू बिल्कुल बुरा नहीं है। ये वहां जनरल साहब बैठ के बोलते नहीं बकौल ट्रंप। अब ट्रंप को जुटला दिया एसपीआर, कह देंगे ये बात नहीं हुई। देखे ना, जुर्रत करनी चाहिए ना, आप मिल के आए हैं, आपको वो कह रहा है जी लीडर है ये बड़ा, तो जाके जुर्रत करने चाहिए। ट्रंप झूठ बोल रहे, देखे ना, मोदी भी तो स्टैंड ले रहा है, वो कह रहा है ये झूठ बोल रहा है, आप भी ले स्टैंड, लेकिन नहीं लेंगे क्योंकि ये सच होगा, इसलिए स्टैंड नहीं लेंगे। तो आपको जो मैं चीजें बता रहा हूं, ये पाकिस्तान के लिए कोई बहुत अच्छी खबर नहीं है कि जब अमेरिका ने किसी भी पाकिस्तानी जनरल को इस तरह से सड़कों पे बिठाया है, पाकिस्तान से बहुत बड़े सौदे करवाए गए हैं, पाकिस्तान के मफादात को जिक पहुंचाई गई है, पाकिस्तान के लॉन्ग टर्म जो मफादात हैं उनको ऐसा नुकसान पहुंचा है कि हम रील करते रहते हैं दहाइयों तक।
कि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा खुशियां मनाई जा रही हैं और इसको ऐसे देखा जा रहा है कि ये एक बहुत बड़ी मीटिंग थी, क्योंकि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की या वहां के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर की या वहां की अथॉरिटीज की अमेरिका आना और अमेरिका में प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ मुलाकातें होना ये कोई अनोखी बात नहीं है, क्योंकि वो चौथी बड़ी इकॉनमी तक पहुंच चुके हैं और उनकी मुलाकातें चलती रहती हैं। उनके अपने कंट्री में, इंडिया में कितनी बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेज होती हैं और अमेरिका से अथॉरिटीज वहां पर जाती हैं। लेकिन पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर या पाकिस्तान के प्रेसिडेंट या पाकिस्तान के जो कि मुलाकात हुई फील्ड मार्शल के साथ प्रेसिडेंट ट्रंप की मुलाकात करना एक बहुत बड़ी खबर है पाकिस्तान के लिए। इंडिया के लिए तो देखिए वो तो चलता रहता है ना, उनके लिए कोई इतनी बड़ी खबर इसलिए नहीं होती, लेकिन वहां के लिए तो बड़ी खबर है और ये उसी तरीके से चल। जब किसी जर्नल को अमरीकियों ने अहमियत दी है, वो जर्नल पाकिस्तान की जड़ों में बैठा है। वो जर्नल पाकिस्तान के मफादात को हमेशा नुकसान पहुंचा के गया है। उस जर्नल को बेशक उस मोमेंट में ये ना लगे और वो सोचे कि देखो मैंने पाकिस्तान के अमेरिका से ताल्लुकात ठीक करवा दिए, लेकिन वो ताल्लुकात ट्रांजैक्शनल बेस्ड होते हैं। आप गुलामी करेंगे, आप पाकिस्तान डिलीवर करेंगे उन्हें तो वो मान जाएंगे। आप जैसे ही अपनी बात करेंगे वो आपको उठा के फिर पाबंदियों का प्रेसलर सैंक्शंस टाइप लगा देंगे आपके ऊपर। फिर आप क्या करेंगे? तो मैंने आपके सामने ये सारी चीजें इसलिए रखी हैं ताकि आपको हालात की संगीनी का इदराक हो सके। अमेरिका किसी को फ्री लंच नहीं देता। ट्रंप ने प्रोटोकॉल की अगेंस्ट जाके अगर आसिम मुनीर से मुलाकात किया तो कुछ बहुत बड़ा मांगा, मामूली चीज नहीं मांगी, कुछ बहुत बड़ा मांगा है और आसिम मुनीर ये इनकार करने की जरूरत नहीं कर सकता। इस मीटिंग में आसिम मुनीर के साथ DGISI का बैठना यह बताता है कि यहाँ पे ईरान के खिलाफ इंटेलिजेंस शेयरिंग की रिक्वायरमेंट या जो डिमांड है वो भी रखी गई होगी और इंटेलिजेंस चीफ का वहां बैठने की कोई तुक नहीं बनती, तो ध्यान में रखें। अगर इंडियन मीडिया की बात मान भी ली जाए एक लम्हे के लिए, तो मैं आगे बात करना चाहूंगा कि ये क्यों किन वजूहात की वजह से ये पॉसिबल ही नहीं है कि पाकिस्तान इतना बड़ा एडवेंचर, मिस एडवेंचर, इट वुड बी नाइटमेयर फॉर पाकिस्तान अगर उन्होंने ये इतनी बड़ी हमाकत और गलती की। तो ये तो शुक्रिया और थैंक यू इंडियन मीडिया का कि उन्होंने इस तरह जरा हाईलाइट किया। बीच में अभी हम भी बात कर रहे हैं तो हमें भी मौका मिल गया कि इस पे हम भी अपनी आवाज उठाएं, क्योंकि बड़ी क्रिटिकल ये बात है और संजीदा बात है। इसके डोमेस्टिक के लिए क्या इश्यूज होंगे, फिर ग्लोबली पाकिस्तान की क्या इस पे और स्ट्रेटेजिकली क्या होंगे, इकोनॉमिकली क्या होंगे, और चाइना जो साथ है जाहिर है कि वो भी ग्लोबल जब आइसोलेशन में पाकिस्तान जा सकता है और अपने अंदर जो है खाना जंगी लग सकती है पाकिस्तान के, तो बड़ा ये संजीदा मामला है। तो आसिम मुनीर साहब कोई इतने बेवकूफ नहीं है कि वहां पे जो हाथों में हाथ डाल के आ गए हैं कि हाँ जी ठीक है जी हम ये सारा कुछ जैसे आप कह रहे हैं यस सर ओके जी ठीक है, आप हमें बस ये दें, असला दें, त्यारे दें और हम सारे का जैसे आप कह रहे हैं वैसे ही कर देंगे। देखिए, ऐसी मुलाकातों के अंदर जो बात होती है बंद कमरों में, वो नॉर्मली बाहर नहीं आती। जब डोनाल्ड ट्रंप ने या अमेरिका ने खुलकर बात करनी होती है, ओपन बात करनी होती है, तो प्रेस को भी बुला लेते हैं, मीडिया के लोग, बाकी नुमाइंदगान भी वहाँ पे होते हैं, तो बातें बाहर आ जाती हैं। लेकिन जब बंद कमरों के अंदर चीज़ें तय की जाती हैं तो ये बातें कई सालों और बादों का दहाइयों तक बाहर नहीं आती। अब ये बंद कमरों के अंदर नॉर्मली जो फैसले होते हैं वो पाकिस्तान जैसे मुल्कों से अपनी ख्वाहिशात पूरी करवाई जाती हैं। अब वो कौन सी ख्वाहिशात हैं जो पूरी करवाई जाएगी, इसके बारे में हम अंदाजे लगा सकते हैं। हकीकी तौर पे मुकम्मल इन्फॉर्मेशन तो कोई भी शेयर नहीं कर सकता। लेकिन पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और मौजूदा रजीम इस वक्त जिस सूरत हाल से दो चार है, उनके पास दो ही रास्ते थे, या वो इमरान खान से हार जाते या वो हर जगह से हारते। इमरान खान ने हार नहीं मानी और इस वजह से पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और मौजूदा जो इस वक्त हुकूमत है उसे जगह जगह सजदे करने पड़ रहे हैं, जगह जगह कंप्रोमाइज करना पड़ रहा है। कि जर्नलिस्टों को सबसे बड़ी ये पड़ी हुई थी कि वो ये पूछें कि जी ईरान पे डिस्कस हुआ है, क्योंकि कहा यह जा रहा है जैसे कि अब ऑब्वियसली जो ओपोनेंट्स हैं और पीटीआई की तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि जी ईरान जो है वो तो देखिए आपने जो है ईरान बेच दिया, ईरान के ऊपर ज़रूर कुछ ना कुछ बातचीत हुई है, ईरान का सौदा कर लिया है और ईरान पे कोई बहुत बड़ा कुछ जो है वो सौदा हो गया है, इस तरह की बातें हो रही हैं। अब देखें बात यह है कि उसमें अगर इमरान खान के एक ओपोनेंट के तौर पर देखा जाता है तो पीटीआई के सपोर्टर्स जो हैं उनका तो ये कहना बनता है और वो ये कह रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इस वक्त ईरान का एक बहुत बड़ा इशू है। और जर्नलिस्ट जिस जर्नलिस्ट ने सवाल किया वो पाकिस्तानी नहीं था, उसने सवाल ही ये किया कि प्रेसिडेंट साहब ये बताएं कि ईरान डिस्कस हुआ है, तो उन्होंने बता दिया कि ईरान डिस्कस हुआ है। इस मीटिंग में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने डिस्कस किया है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से ईरान के बारे में, ईरान के इशू। पाकिस्तान
और अमेरिका के जो काउंटर टेररिज्म पे बातचीत होती है वो सदर लेवल पे कभी भी नहीं होती, वो हमेशा जूनियर लेवल पे होती है। जो आपके साउथ एंड सेंट्रल एशिया को देखते हैं, स्टेट डिपार्टमेंट का इदारा जिसमें डोनाल्ड लू जैसे लोग होते हैं, वो देखते हैं इन चीजों को। डायरेक्ट ट्रंप सिर्फ काउंटर टेररिज्म के लिए नहीं काम करता, वो अगर कोई बहुत बड़ा काम करवाना हो जर्नैलों से तो वो होता है। अब आसिम मुनीर के पाकिस्तान आने के बाद पता चलेगा, और आसिम मुनीर की ये समझ लें कि कॉरोनेशन सेरेमनी थी, उसको बाकायदा पाकिस्तान का बादशाह डिक्लेयर कर दिया ट्रंप ने। लेकिन इसके बदले ज़ाहिर है कि ट्रंप बहुत कुछ मांगेगा उससे, ठीक है, वो जो मांगेगा वो पाकिस्तान को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। ऐसे में जब हमारे सामने तमाम हालात वाजे हो गए हैं, सूरत हाल बिल्कुल वाजे हो गई है कि क्या चीज चल रही है, अब आपने इस चीज का अंदाजा लगाना है कि आसिम मुनीर को अब किसी आईनी तरमीम की जरूरत नहीं है। आसिम मुनीर को इमरान खान को जेल में रखने की भी अब जरूरत नहीं है। इस बंदे ने जिस तरह ब्राउनी पॉइंट्स ट्रंप के सामने हासिल किए हैं ना, कि जी इंडिया कह रहा है नहीं, ये कह रहा है हाँ हाँ आपने जंग बंद कराई।